चैप्टर 42 गलतफहमी का इंटरव्यू। करीब 20 मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई, मिस पीहू शर्मा। पीहू झट से खड़ी हो गई। जी, आ गई। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, फाइल सीने से लगाई और अंदर की ओर चल पड़ी। चलते चलते वह खुद से बड़बड़ाई, हे भगवान, बस नौकरी दिलवा देना। पहली सैलरी से मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने देखा, करीब 55 साल के एक अंकल सूट पहनकर बाहर निकल रहे थे। 2 कर्मचारी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एक कर्मचारी बोला, सर, अगली फाइल आपके केबिन में रख दी है। पीहू की आंखें चमक उठीं। ओहो, यही होंगे इंटरव्यू वाले सर। वह भागती हुई उनके पास पहुंची। सर, सर, 1 मिनट। अंकल रुक गए। जी बेटा, पीहू ने मासूमियत से कहा, ज्यादा डांटना मत, मैं पहली बार इंटरव्यू देने आई हूं। अंकल पहले तो चौंके, फिर हंस पड़े। अरे, मैं इंटरव्यू नहीं लेता। पीहू की मुस्कान गायब। नहीं, नहीं बेटा, मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हूं। पास खड़े कर्मचारी अपनी हंसी रोकने लगे। पीहू ने शर्म से अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पीहू आगे बढ़ी। तभी सामने एक और आदमी आता दिखा। काला सूट, हाथ में फाइल, चेहरे पर गंभीर भाव। 2 लोग उसे देखकर बोले, गुड मॉर्निंग सर। पीहू फिर खुश हो गई। अब की बार पक्का यही होंगे। वह दौड़कर उनके सामने पहुंची। सर, वो आदमी रुक गया। जी, देखिए, मैं बहुत मेहनती हूं। लेट नहीं होती, चोरी नहीं करती, और छुट्टी भी कम लूंगी। वो आदमी हैरानी से उसे देखता रहा। फिर बोला, लेकिन मैं लीगल डिपार्टमेंट में हूं, इंटरव्यू में नहीं ले रहा। पीछे खड़े कर्मचारी जोर से हंस पड़े। पीहू ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। धरती फट जा, मैं उसमें गिर जाऊं। उसी समय एक ऑफिस बॉय आया। मैम, कृपया इस तरफ आइए। पीहू ने गहरी सांस ली। चलते चलते बुदबुदाई, इस ऑफिस में हर दूसरा आदमी सर है। असल वाला सर है कौन? ऑफिस बॉय मुस्कुराकर बोला, बस मैम, 2 मिनट में मिल जाएगा। पीहू को अभी भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली इंटरव्यू लेने वाला इंसान वह पहले ही मिल चुकी है और उसके हाथ में अपना बैग भी थमा चुकी है। चैप्टर 43 अरे, तुम यहां? ऑफिस बॉय पीहू को एक बड़े केबिन के बाहर ले आया। मैम, आप यहीं बैठिए, सर 5 मिनट में आएंगे। ठीक है। पीहू ने गहरी सांस ली। वह बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गई। घबराहट में उसने अपना पर्स खोला। हे भगवान, सब डॉक्यूमेंट है ना? आधार कार्ड, मार्कशीट, रिज्यूमे, सब ठीक था। फिर उसकी नजर पर्स में रखे 2 फ्री वाले बिस्कुटों पर पड़ी। वह मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ रख लिए, वापस जाते समय भूख लगी तो काम आएंगे। उसी समय एक चपरासी वहां आया। मैडम, पानी? हाँ, लेकिन आधा गिलास। चपरासी हैरान हो गया। आधा? पीहू बोली, पूरा भरोगे तो आधा बच जाएगा।
फिर बर्बाद होगा। चपरासी मुस्कुराते हुए आधा गिलास भर लाया। पीहू ने पूरा पी लिया। देखा, एक बूंद भी नहीं बची। तभी कॉरिडोर में वही लड़का दिखाई दिया जिससे वह सुबह टकराई थी। विहान। वह फोन पर किसी से बात करते हुए उसी तरफ आ रहा था। पीहू ने उसे देखते ही हाथ हिलाया। अरे, तुम। विहान ने फोन काट दिया। हम, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। विहान ने शांत चेहरे से कहा। नहीं, अभी थोड़ा काम था। ओह। पीहू ने सिर हिलाया। मैं तो डर के मारे मर ही गई हूं। फिर धीरे से बोली, वैसे अगर मेरी नौकरी लग गई ना, तो मैं तुम्हें कैंटीन की चाय पिलाऊंगी। विहान ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुमने मेरे 5 रुपए वाला सिक्का बचाया था। उधार नहीं रखती मैं। विहान पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा। हाँ, एक एक पैसे का हिसाब रखती हूं। उसी समय अंदर से घंटी बजी। चपरासी बाहर आया। उसने विहान को देखकर आदर से सिर झुकाया, लेकिन कुछ बोलने ही वाला था कि विहान ने हल्के से उसे आंखों से इशारा किया। चपरासी तुरंत चुप हो गया। फिर पीहू से बोला, मैडम, सर बस पहुंचने वाले हैं। आप तैयार रहिए। जी। पीहू ने फाइल कसकर पकड़ ली। विहान मुड़ा और केबिन के दूसरी तरफ वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। पीहू ने आवाज लगाई, सुनो। विहान पीछे मुड़ा। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा भी इंटरव्यू अच्छा जाएगा। विहान ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर बस इतना कहा, थैंक यू, और दूसरी तरफ वाले दरवाजे से अंदर चला गया। पीहू मुस्कुराई। बेचारा, लगता है बहुत टेंशन में है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दरवाजे से वह बेचारा उम्मीदवार अंदर गया है, उसी कमरे में कुछ ही पलों बाद उसका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। चैप्टर 44 इंटरव्यू। या नई मुसीबत। पीहू ने गहरी सांस ली। जय बजरंगबली। अब जो होगा देखा जाएगा। उसी समय चपरासी बाहर आया। मैडम आइए। पीहू धीरे धीरे केबिन के अंदर गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक बड़ी सी टेबल, सामने 2 कुर्सियां और दीवार पर लगी राठौड़ ग्रुप की बड़ी सी नेम प्लेट। पीहू ने इधर उधर देखा। अरे, सर कहाँ हैं? चपरासी बोला, बस आते ही होंगे। आप बैठिए। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पीहू कुर्सी पर बैठी। 2 मिनट, 5 मिनट, कोई नहीं आया। वह बोर होने लगी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे महंगे पेन स्टैंड पर पड़ी। उसने एक पेन उठाया। वाह, ये तो बड़ा स्मूथ चलता होगा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिख दिया, पीहू शर्मा। फिर जल्दी से पेन वापस रख दिया। नहीं, कहीं स्याही खत्म हो गई तो इसकी सैलरी से काट लेंगे। तभी दरवाजा खुला। एक लगभग 30 साल का आदमी अंदर आया। गले में आईडी कार्ड था। पीहू तुरंत खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर। वो आदमी चौंका। जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। वो हंस पड़ा। अरे नहीं मैडम, मैं तो आईटी डिपार्टमेंट से हूं। ओह। पीहू फिर शर्मिंदा हो गई। आज तो मैं हर किसी को सर बना रही हूं। आईटी वाला हंसते हुए बाहर चला गया। पीहू फिर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला।
इस बार एक महिला अंदर आई। हाथ में फाइलें थीं। पीहू फिर खड़ी हो गई। मैम, आप इंटरव्यू लेंगी क्या? महिला मुस्कुराई। नहीं, मैं तो फाइल रखने आई हूं। पीहू ने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, असल वाले सर आखिर हैं कहाँ? महिला हंसती हुई बाहर चली गई। उसी समय बाहर कॉरिडोर में विहान शीशे के पार केबिन के अंदर बैठी पीहू को देख रहा था। वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, इतनी बेचैन लड़की मैंने पहली बार देखी है। अंदर पीहू कुर्सी पर पैर हिलाते हुए बुदबुदाई, जिस सर को आना है वो जल्दी आ जाए, वरना मैं खुद ही इंटरव्यू लेकर घर चली जाऊं। उसे अब भी बिल्कुल पता नहीं था कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। चैप्टर 45। नमस्ते विहान सर। विहान अपने केबिन के बाहर खड़ा था। शीशे के पार पीहू कभी घड़ी देखती, कभी अपनी फाइल, कभी कुर्सी पर बैठती, फिर उठ जाती। विहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने असिस्टेंट रोहित को बुलाया। रोहित, जी सर। एक काम करो, उस लड़की का बेसिक इंटरव्यू तुम लो। रोहित ने हैरानी से पूछा। लेकिन सर, इंटरव्यू तो आपको लेना था। विहान ने शीशे के उस पार बैठी पीहू की तरफ देखा। पहले मैं देखना चाहता हूं, ये हर वक्त इतनी बातें करती है या सिर्फ बाहर? और उसे मत बताना कि मैं कौन हूं। रोहित मुस्कुरा दिया। ओके सर। कुछ सेकंड बाद रोहित केबिन में दाखिल हुआ। पीहू फट से खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर। रोहित ने गंभीर चेहरा बनाया। बैठिए। पीहू बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, ओहो, यही हैं विहान सर। रोहित ने फाइल खोली। नाम पीहू शर्मा। क्वालिफिकेशन पीहू ने सब बता दिया। रोहित सिर हिलाता रहा। फिर बोला, अगर आपको ये नौकरी मिल गई तो पहली सैलरी से क्या करेंगी? पीहू बिना सोचे बोल पड़ी, सबसे पहले किराया जमा करूंगी, फिर एक गैस सिलेंडर खरीदूंगी, फिर एक अच्छा सा प्रेशर कुकर। रोहित ने पूछा, अपने लिए कुछ नहीं? पीहू हंस दी। पेट भर जाए वही बहुत है। बाहर शीशे के दूसरी तरफ खड़ा विहान सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, यह लड़की दिखावे वाली नहीं है। अंदर रोहित ने अगला सवाल पूछा, अगर ऑफिस में कोई आप पर गुस्सा करे तो? पीहू बोली, अगर मेरी गलती होगी तो सॉरी बोल दूंगी, अगर मेरी गलती नहीं होगी तो पहले समझाऊंगी, फिर भी नहीं माना तो चुपचाप अपना काम करूंगी। बेकार की बहस में टाइम क्यों खराब करना? रोहित ने सिर हिलाया। अच्छा जवाब। पीहू खिल उठी। थैंक यू विहान सर। बाहर खड़ा असली विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। रोहित ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, एक आखिरी राउंड बाकी है। पीहू घबरा गई। और भी? जी, फाइनल राउंड। पीहू ने मन ही मन भगवान को याद किया। हे भगवान, लगता है इस कंपनी में नौकरी से ज्यादा इंटरव्यू होते हैं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस इंसान को वह अब तक उम्मीदवार समझ रही थी, उसी के सामने अब उसका फाइनल इंटरव्यू होने वाला था।
चैप्टर 46 आखिरी राउंड। रोहित ने फाइल बंद की। मिस पिहू, आप बाहर 5 मिनट इंतजार कीजिए, फाइनल राउंड के लिए बुलाया जाएगा। जी विहान सर। रोहित ने होंठ भींच लिए। वह कुछ बोला नहीं। पिहू खुशी खुशी बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रोहित हंस पड़ा। सर, ये तो मुझे ही विहान सर समझ बैठी। विहान ने हल्की नजर उठाई। पता है। सुधारा क्यों नहीं? रोहित मुस्कुराया। आपने ही तो मना किया था। विहान ने बस हूं कहा। फिर पिहू की फाइल खोली। उसने हर सर्टिफिकेट ध्यान से देखा। मार्कशीट, कंप्यूटर कोर्स, टाइपिंग स्पीड, सब कुछ। उसने धीरे से कहा, अच्छे नंबर हैं। रोहित बोला, सर लड़की ईमानदार लगती है। और बहुत अलग भी। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। भाग मत जाना, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। और फिर 5 रुपए का सिक्का ढूंढती हुई पिहू। अनजाने में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने देख लिया। सर, मुस्कुराए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाहर पिहू कुर्सी पर बैठी थी। वह अपने पर्स से वही 2 फ्री वाले बिस्कुट निकाल लाई। धीरे धीरे खाने लगी। तभी एक छोटा सा बच्चा, जो अपने पापा के साथ ऑफिस आया था, उसकी तरफ देखने लगा। पिहू मुस्कुराई। खाएगा? बच्चे ने सिर हिलाया। पिहू ने बिना सोचे अपने दोनों बिस्कुट उसे दे दिए। ले, मेरे पास फिर आ जाएंगे। बच्चा खुश होकर भाग गया। दूर खड़ा विहान यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जिस लड़की ने 5 रुपए के लिए पूरा ऑफिस सिर पर उठा लिया था, वही अपने आखिरी बिस्कुट बिना सोचे दे रही है। पहली बार उसे पिहू की कंजूसी के पीछे की वजह समझ आने लगी। वह लालची नहीं थी, बस कमी में जीना सीखा था। तभी रोहित बाहर आया। मिस पिहू। पिहू झट से खड़ी हो गई। जी विहान सर। रोहित ने खासकर हंसी रोकी। अब आपका फाइनल राउंड है। सामने वाला दरवाजा। अंदर चले जाइए। पिहू ने घबराकर गहरी सांस ली। हे बजरंगबली, इस बार भी अच्छे वाले सर मिल जाए। इतना कहकर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे उसे खोल दिया। चैप्टर 47 बिना चेहरा देखे। पिहू ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा बहुत बड़ा था। सामने एक विशाल टेबल, पीछे शहर का पूरा नजारा दिखाती कांच की दीवार। लेकिन टेबल के पीछे वाली बड़ी काली कुर्सी खिड़की की तरफ घूमी हुई थी। उस पर कोई बैठा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। पिहू ने धीरे से कहा, मैं आई कम इन सर? गहरी शांत आवाज आई। कम इन। पिहू अंदर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बैठो। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। 2 सेकंड। पूरा कमरा खामोश। फिर वही आवाज आई। नाम? पिहू शर्मा। तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? पिहू ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। अपने खर्चे अपने दम पर उठाना चाहती हूं। कुछ पल फिर सन्नाटा छा गया। अगर नौकरी न मिले तो? पिहू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, तो दूसरी जगह कोशिश करूंगी।
हार मानना नहीं आता। कुर्सी अब भी नहीं घूमी, चेहरा अब भी छिपा था। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईमानदारी। और सबसे बड़ी कमजोरी? पीहू ने सिर खुजाया। ज्यादा बोलती हूं, सब कहते हैं। एक पल को उस बड़े कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। फिर वही गंभीर आवाज आई, ये बात सही है। पीहू की आंखें फैल गईं। अरे, आपको भी पता चल गया? उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस टेबल पर रखी उसकी फाइल बंद होने की आवाज आई। फिर आवाज आई, मिस पीहू शर्मा, कल सुबह 9 बजे से आपकी ज्वाइनिंग है। आपको नौकरी मिल गई। कुछ सेकंड तक पीहू को यकीन ही नहीं हुआ। सच? जी, लेकिन आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। जितना जरूरी था उतना पूछ लिया। पीहू खुशी से लगभग कुर्सी से उछल पड़ी। था थैंक यू सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसने झुककर नमस्ते की और खुशी खुशी बाहर भाग गई। दरवाजा बंद होते ही वह बड़ी काली कुर्सी धीरे धीरे घूमी। उस पर बैठा था विहान। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से पीहू अभी अभी खुशी से उछलती हुई गई थी। उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। दिलचस्प लड़की है। और दूसरी तरफ पीहू लिफ्ट की तरफ भागते हुए खुद से बोल रही थी, वाह, विहान सर तो बहुत अच्छे निकले। उसे अब भी नहीं पता था कि जिन विहान सर को वह धन्यवाद देकर आई है, वे कोई और नहीं बल्कि वही थे जिनके हाथ में उसने सुबह अपना बैग थमा दिया था। चैप्टर 48 खुशखबरी। शाम। राठौड़ मेंशन। इरा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। पता नहीं पीहू का इंटरव्यू कैसा गया होगा। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आई, इरा। इरा मुस्कुराकर बाहर भागी। गेट से पीहू दौड़ती हुई अंदर आ रही थी, हाथ में अपनी फाइल, चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान की जैसे पूरी दुनिया जीत आई हो। जैसे ही इरा सामने आई, पीहू ने उसे कसकर गले लगा लिया। लग गई। इरा खुशी से उछल पड़ी। सच? हाँ, मेरी नौकरी लग गई। दोनों खुशी से घूमने लगीं। आराध्या भी दौड़ती हुई आ गई। अरे, क्या हुआ? पीहू ने हंसते हुए कहा, मैं अब बेरोजगार नहीं हूं। कल से ऑफिस। आराध्या ने भी उसे गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ी देर बाद युवान की मां भी बाहर आ गईं। क्या बात है बेटा? पीहू तुरंत उनके पैर छूने झुक गई। आंटी, मेरी नौकरी लग गई। मां की आंखों में खुशी चमक उठी। सच? हाँ, अपने दम पर। किसी की सिफारिश नहीं लगी। मां ने गर्व से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता था तुम कर लोगी। तभी बाहर एक काली कार आकर रुकी। युवान ऑफिस से वापस आया। सभी की नजर उसकी तरफ चली गई। पीहू एकदम चुप हो गई। धीरे से इरा के पीछे खड़ी हो गई। आराध्या हंसी दबाने लगी। युवान अंदर आया। उसने सबको देखा। क्या हुआ? मां मुस्कुराई। पीहू की नौकरी लग गई। युवान की नजर एक पल के लिए पीहू पर गई। वह सिर झुकाकर खड़ी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद युवान ने बस इतना कहा, अच्छा।
मेहनत से काम करना। राठौड़ ग्रुप में लापरवाही की जगह नहीं होती। जी, पीहू ने धीरे से जवाब दिया। युवान ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही पीहू ने लंबी सांस छोड़ी। बच गई, आराध्या हंसते हंसते बोली। भाई ने डांटा भी नहीं। पीहू ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। डांटते कैसे? मैंने तो आज कोई कांड ही नहीं किया। इरा हंस पड़ी। रात अपने कमरे में बैठी पीहू अपनी डायरी में लिख रही थी। पहली नौकरी, पहली सैलरी से किराया, भविष्य के लिए बचत, प्रेशर कुकर, इरा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट और 500 रुपए बचत। वह मुस्कुराई। एक एक कदम, जिंदगी ठीक हो जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो पहली नजर में ही उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठेगी। सानाया,